है एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, जितने भी हमारे स्वेट पीजी के एस्पायरेंट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं, उनके स्वेट पीजी लाइफ साइंस वाले जो स्टूडेंट है हमारे, उनके लिए मैं बता दूं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्वेट पीजी लाइफ साइंस लेकर आया हूं। और ये बहुत लोगों की डिमांड थी आप लोगों की कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पहले जूलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बने हैं, माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बने हैं। तो उसके सर लाइफ साइंस का कब बनाओगे? तो लाइफ साइंस का एग्जाम 22 मार्च को है। अभी मैं बना रहा हूं इस वीडियो, और ये वीडियो देखने के बाद कम से कम 22 मार्च के पहले पहले ये 2 बार रिवीजन कर लेना प्लीज, ठीक है। और आप इजीली कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है, क्योंकि इससे शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ला नहीं सकता था, मैं लेकर आ गया हूं। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि कुछ मिनट का ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वेट पीजी लाइफ साइंस के लिए पहली यूनिट आती है टेक्निक। और टेक्निक में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो टेक्निक में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्निक्स होती हैं, है ना, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक टेक्निक्स में क्या, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये, और थोड़ा सा आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स होती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लेना है, बस, और कुछ नहीं ज्यादा। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लीजिएगा, माइक्रोस्कोपी पढ़ लीजिएगा, और ठीक है, रेडियो आइसोटॉप टेक्निक्स पढ़ लीजिएगा, है ना। रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स ज्यादा बड़ी नहीं है, माइक्रोस्कोपी भी छोटा है, आपको सारे माइक्रोस्कोपी बड़े डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस, ठीक है, बेसिक सा पोर्शन पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस ज्यादा देर का नहीं है, 15-20-25 मिनट का टॉपिक है, छोटा शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी है टेक्निक में, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी सर टेक्निक का क्या करें, ठीक है। सेकंड यूनिट आती है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहां से आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ लेना है, ठीक है, और आर्किया का भी, ठीक है ना। और सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, यानी कि थोड़े बहुत जीन रेगुलेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के क्वेश्चंस आते हैं, आया तो ठीक है पढ़ लीजिएगा। सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान देकर पढ़ लेना। 2 यूनिट कंप्लीट हुई। थर्ड यूनिट की बात करें हम, बायोकेमिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में स्वेट पीजी के बायो, ठीक है। तो स्वेट पीजी में जो बायोकेमिस्ट्री है लाइफ साइंस के अंदर, वहां से आपको मेटाबॉलिज्म वाला पोर्शन पढ़ लेना है ना। पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं। मेटाबॉलिज्म में भी ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे आप एटीसी चेन बोलते हैं, और एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, ये पढ़ लीजिएगा। वही हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, अगली यूनिट आती है आपकी, 4th यूनिट कौन सी आती है? बायोटेक्नोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में क्या है? आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ लेना, वेक्टर्स क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम क्या है, ये। बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, आप उसे देख लीजिएगा। टिश्यू कल्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक इसको जरूर देख के जाइएगा, इस बार चांसेस बन सकते हैं। अगला आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ये 5th नंबर की यूनिट है स्वेट पीजी लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर। ये इन्होंने सिलेबस के अंदर ही ऐसा देके रखा है, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी दोनों का सिलेबस कंबाइंड देके रखा है, इसलिए मैं भी कंबाइंडली टॉपिक लेकर आया हूँ। वहां से इम्यूनिटी से आप इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ लीजिएगा, एंटीबॉडीज पढ़ लेना, वैक्सीन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वैक्सीन पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपको माइक्रोबायोलॉजी वाले सेक्शन से वायरस एंड अदर सेलुलर एजेंट जो होते हैं, प्रायंस, वायरॉइड्स, वायरोसॉइड्स, और वायरल इन्फेक्शन जो डिसीज कोज करते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। माइक्रोब्स एंड डिसीज पढ़ना है, ये आगे लिख भी रखा है मैंने। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या कौन से होते हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उनको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा। तो ये माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी अगली यूनिट खत्म हुई। अब नेक्स्ट यूनिट आती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। उन्होंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स को कंबाइंड देकर एक यूनिट नाम दिया है, दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में से आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रेप्लिकेशन पढ़ लेना है, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर को पढ़ लेना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेना है, ट्रांसलेशन पढ़ लेना, और ठीक है, जेनेटिक्स के पोर्शन में मेंडेलियन जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, और डिसऑर्डर्स, जेनेटिकल डिसऑर्डर क्या क्या है, उससे वहां से थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिएगा, स्वेट पीजी का इतने डीप में क्वेश्चंस कभी नहीं पूछते वो, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं हम प्लांट साइंसेस पर। तो प्लांट साइंसेस से आपको प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है। प्लांट क्लासिफिकेशन में भी क्या आप पढ़ लोगे, फंजाई, ठीक है, फंजाई तो पहले आता, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर प्लांट क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म तो मैं लिख कर आया हूँ, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट पढ़ लेना ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म क्या क्या है, और उनके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। बाकी एक और फोटोसिंथेसिस पढ़कर जाना, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख के लेकर आया हूँ। यदि आपके पास लेक्चर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप आईएफएस ऑनलाइन से देख सकते हो। फिर आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो देते थे, या नाइट्रोजन रिलेटेड से क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, बट अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है, तो बायोजियोकेमिकल साइंसेस से क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल से आ जाए,
या फॉस्फोरस साइकिल से जाए, या सल्फर साइकिल से जाए, या कार्बन साइकिल से जाए, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर है एनिमल साइंसेस, तो एनिमल साइंसेस से एनिमल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन, एनिमल क्लासिफिकेशन से याद रखना क्वेश्चन सब बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। एनिमल क्लासिफिकेशन से मेनली एनिमल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनिमल साइंसेस के अंदर। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे हैं, और डेवलपमेंट बायोलॉजी में क्लीवेज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे, किस टाइप का क्लीवेज किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और बाकियों के लिए बता दो, हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, हमारे इसी चैनल पर आपको दिख जाएगा। IFS ऑनलाइन की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट देते हैं, बट उससे रिलेटेड वीडियो किस दिन कौन सा मॉक टेस्ट करवा रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्वेट पीजी का माइक्रोबायोलॉजी का मॉक टेस्ट होने वाला है आज ही के दिन, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट दीजिए प्लीज। और स्वेट पीजी जूलॉजी बोटनी का भी जल्दी हो रहा है, लाइफ साइंस का एक बार हो चुका है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, स्वेट पीजी लाइफ साइंस के सेक्शन में जाइए और वहां से आप मॉक टेस्ट स्वेट पीजी लाइफ साइंस का भी दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे फ्रॉम माय एंड। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे लाए जाते हैं, ऐसे नहीं लाया जाते हवा से उठाकर लेकर आए, या ऐसा नहीं होता है। एनालिसिस होता है प्रॉपर, फिर ही लाए जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप कट ऑफ क्या रहता है, पेपर एनालिसिस क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, और वहाँ पर विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ पर जाकर आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं हम, वो भी जाके सॉल्व करो, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर करें, इसलिए मॉक टेस्ट और ये सब कंडक्ट करवाते हैं हम, ठीक है। ये ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है, दूसरों को भी सजेस्ट करो, ताकि दूसरों का फायदा करोगे तो वो बाद में बोलेंगे आप लोगों की वजह से हमारा फायदा हुआ, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए ये हमारा रिजल्ट है हर बार की तरह, इस बार रिजल्ट आपका यहाँ पर लगने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइज, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सेशन को लाइक कर दो और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है तो। टिल देन, बाय बाय गाइज।